स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो ये बजट कितना सुन के बैठा हो ये पूरे हफ्ते में। सारे वीडियोस में, न्यूज़ चैनल्स में, सब जगह सिर्फ यही न्यूज़ चल रही है कि बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है। क्या हो सकता है वो, शायद मार्केट में न्यूज़ ऑलरेडी फीड हो चुकी है। जैसे कि आपको पता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग नाम की भी चीज़ रहती है, ठीक है। तो आपको पता नहीं, लेकिन आप इंस्टीट्यूशंस के साथ ही ट्रेंड फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं इधर कुछ नहीं क्या, आपको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इनसाइडर ट्रेडिंग करने का, ये सब। लेकिन प्राइस एक्शन थ्योरी के साथ आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे हो रहा है। लेकिन एक और टिप देना चाहता हूँ, अगर आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो फिर मोस्टली इफ यू आर अ बिगिनर, अवॉइड ट्रेडिंग कल अवॉइड कीजिए। लेकिन आप एक एक्सपर्ट हो तो आपको मालूम है कि हेजिंग स्ट्रैटेजीज भी रहती है। पुट एंड कॉल का ऑप्शन दोनों खरीद के रखिए। कल बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रह सकती है मार्केट में, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में अलग अलग चेंजेस आ सकते हैं, तो उसके हिसाब से स्टॉक्स भी रिएक्ट करेंगे और उसके हिसाब से इंडाइसेस भी रिएक्ट करेंगे। ओके, सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। थोड़ा बड़ा वीडियो है क्योंकि इसमें स्टॉक्स ज्यादा दिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी बता के रखी है, और कौन से प्राइसेस पे बाय करना है, थोड़ा कंसोलिडेट होने दीजिए, उसके पूरा लर्निंग दिया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन विद दिस वीडियो। वेलकम वेलकम वेलकम। ठीक है, सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे पहले के जो वीडियो का जो स्टॉक एनालिसिस था। तीन स्टॉक्स थे। जेके टायर का टारगेट रीच्ड, एचयूएल का टारगेट जो दिया था, मैं पहले ही बताया था कि बहुत बेरिश हुए स्टॉक के लिए क्योंकि इसके वॉल्यूम्स के साथ आई वॉज नॉट कंफर्टेबल। और फिर आते हैं एशियन पेंट्स तो भाई बहुत ही ज़्यादा बेरिश था। तो फिर ये सब हम डिलीट कर देते हैं और आज के एनालिसिस पे ध्यान देते हैं कि कौन से मैंने यूज़ किए। आज बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उसके ऊपर कल है बजट। बजट का बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इसमें जो है वॉलेटिलिटी बहुत रहती है और उसके ऊपर मैं प्रेफर करूँगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो मेरे एनालिसिस रहेंगे, प्लीज़ डू नॉट गो विद देम, क्योंकि कल बहुत वॉलेटिलिटी आ सकती है। थोड़ा चेंज ऑफ सिनेरियो रहने वाला है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसा मोमेंटम आएगा। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ग्रासिम के साथ। ग्रासिम हैज़ एंटर्ड द पेंट बिजनेस, जो कि अभी न्यूज़ आई हुई है। इसके सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि एक अप ट्रेंड में ही है। डेली कैंडल स्टिक जो है, ओके, ठीक है। सबसे पहले 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, सो स्टिल अ पॉजिटिव साइन है। ओके, स्टिल चैनल पैटर्न का जो दिया हुआ है इधर ब्रेकआउट मिल चुका है और उसके ऊपर इसके टारगेट्स बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो आप एक लॉन्ग टर्म के लिए भी वेट कर सकते हो ताकि वो थोड़ा नीचे आ जाए और एक अच्छे प्राइस पे मिल जाए, क्योंकि इधर एक डबल बॉटम पैटर्न जो आपको दिख रहा है, सॉरी, डबल बॉटम पैटर्न जो दिख रहा है उसके हिसाब से इसका टारगेट अभी भी 1005 रुपीज़ पे। तो 1005 रुपीज़ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि आपको दिखाता हूँ, एक इधर सपोर्ट, एक इधर सपोर्ट, एक इधर सपोर्ट, एक इधर सपोर्ट और एक इधर सपोर्ट। ठीक है, ये जो है ये मेजर रेजिस्टेंस बन के बैठा है। लेकिन अगर आपको 1072 रुपीज़ के ऊपर गया ये स्टॉक मिलता है, देन दिस इज़ डेफिनेटली अ बाय। और उसके टारगेट्स आपको डेली कैंडल स्टिक्स पे बता देता हूँ। और ये 1 वीक के टारगेट्स नहीं है, फॉर लॉन्ग टर्म के टारगेट है। थोड़े इट माइट टेक कपल ऑफ वीक्स, थोड़े हफ्ते लग सकते हैं। फर्स्ट इज 1114 is the first target, then 1200, then 1264 is the third target। तो ये सब तीन टारगेट बना के रखा हूँ। एंड अगर आपको ये ब्रेकआउट मिलता है 15 मिनट चार्ट पे, अगर ये जो चैनल पैटर्न है 1005 एंड 953 से अगर नीचे जाता है, ये सिंपल सिंपल एनालिसिस है। और इसके जो नियर टारगेट रहेगा 953 रहेगा, सॉरी, जो कि सपोर्ट था, जो इधर था, हाँ सॉरी। सो 953 मेजर सपोर्ट है, 1005 इज ऑल्सो सपोर्ट। लेकिन अगर 1005 ब्रेक करता है देन यू कैन वेट फॉर सम कंसोलिडेशन। लेकिन जिस तरह से वॉल्यूम्स बता रहे ट्रेडर्स, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकआउट दे ही देगा।
कल के दिन का तो मालूम नहीं, क्योंकि कल बजट है तो फिर कौन से चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए बजट का। वैसे न्यूज़ तो वैसे भी फीड इन हो चुकी है। अब आते हैं कॉन्फी पेट के, ये एल सॉरी लिक्विफाइड गैस के ऊपर है ये स्टॉक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो है एक कप पैटर्न दिख रहा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ओके, इसके टारगेट्स आपको 46.51 है। ओके, बहुत ही छोटा स्टॉक मत समझिए इसको, क्योंकि इसके प्राइस बहुत कम है और एनीथिंग। बट अगेन लेट मी टेल यू दैट दिस हैज़ गिवन मेजर मेजर अप ट्रेंड, और फिर उसके ऊपर बाइंग प्रेशर भी आ रहा है इधर। और मैं कब सजेस्ट करूँगा, रुको पहले है ना, आपको बहुत कंफ्यूजन दिख रहा रहेगा इधर। ओके, कोई मूविंग एवरेज भी हटा देता हूँ, ठीक है, 200 का मूविंग एवरेज हटा देता हूँ। ओके, सबसे पहले अप ट्रेंड में है, सबसे पहले अप ट्रेंड में है, फिर मेजर सपोर्ट लेके बैठा है इधर, अगेन सपोर्ट 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 और ये सपोर्ट, ठीक है। ट्रायंगल पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इधर जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, इधर जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है जो कि है एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके टारगेट्स बहुत हाई रहने वाले हैं, क्योंकि इसके इसके बहुत सारे न्यूज़ आ रही है, बहुत सारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी अच्छा है। और इसका फर्स्ट टारगेट जो रहेगा, और इसका फर्स्ट टारगेट मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लो दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेजर रेजिस्टेंस जो है उधर से ही रिवर्सल चालू किया है। जो ब्लू लाइन दिख रही है, ओके, जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको अभी, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये जो ब्लू लाइन है, इसको पार किया मतलब बेसिकली आफ्टर 41.42 अगर पार किया तो ही बाय है, तो ही बाय है। अगर नहीं पार हुआ देन वेट, नहीं तो, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन, नहीं तो मालूम है मुझे कि बहुत नहीं क्या, बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग रहते हैं कि नहीं क्या पहले बाय कर देता हूँ, ज़्यादा मौका, ज़्यादा नहीं क्या प्रॉफिट टेकिंग रहेगा। ऐसा कुछ नहीं रहता है, जितना भी आप अगर सेफ सेफ खेलोगे उतना बेटर रहेगा, उतने पैसे आपके भी बचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बोलना चाहता हूँ कि 41.42 के ऊपर ही गया तो ही बाय करना। अगेन आई एम टेलिंग यू, 41.42 के ऊपर ही गया तो ही बाय करना। ओके, अगर कल की ओपनिंग आपको दिखती है कि 41.42 के ऊपर होती है तो ही बाय करना। ओके, फिर उसके ऊपर अनदर रीज़न इज, इधर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर है, इधर एक प्रेशर है। फिर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ग्रीन वॉल्यूम ही दिख रहा है, ज़्यादा रेड वॉल्यूम नहीं दिख रहा है। ये क्योंकि निफ्टी की वजह से थोड़ा ड्रैग डाउन हुआ होगा। ओके, दैट्स वन ऑफ द मेजर रीजंस। ओके, लेकिन दिस स्टॉक इज़ रियली गुड एंड दिस इज़ डेफिनेटली अ बाय साइन फॉर मी। और एक आपको दिख सकता है कि इधर एक जो है राउंडिंग कप का जो पैटर्न है, जो ओवरऑल राउंडिंग कप है, इसके टारगेट्स बहुत ऊपर रहने वाले हैं। पहले ही बता रहा हूँ, इसके टारगेट्स बहुत ऊपर रहने वाले हैं। सो इधर एक रीटेस्ट हो चुका है, रीटेस्ट के बाद आपको ये कंसोलिडेशन लेवल मिल रहा है, जिसका भी ब्रेकआउट होने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 41.42 के लिए वेट कीजिए, क्योंकि वो एक ब्रेकआउट लेवल रहेगा। ओके, उसके बाद एक और रीटेस्ट आएगा, 41.42 को रीटेस्ट करेगा एंड देन इट विल गो अप टिल 46.51। आपका शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 46.51। लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेजर रीज़न है कि बजट की वजह से मैं ज़्यादातर बुलिश या फिर बेरिश कुछ भी कह नहीं सकता, क्योंकि कल कैसे कैसे फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं जो कि इंडिया के रहेंगे, उसके हिसाब से सारे स्टॉक्स इम्पैक्ट कर सकते, सारे सेक्टर भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आपको टारगेट्स तो इसके ऊपर ही मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो ऊपर जा नहीं रहा है, सो इट विल बी मोर देन 45, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन शॉर्ट टर्म टारगेट आपको मिल गया जो कि डेली कैंडल स्टिक पे 46 के आसपास है, 46.51 के आसपास है, ठीक है। सो वापस बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर बटन नहीं दबाया रहेगा दबा दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। फिर आते हैं आइशर मोटर्स, व्हाट अ स्टॉक इट इज़, व्हाट अ स्टॉक, इट हैज़ रैलीड सिंस द मार्च लोज। और let me tell you one more thing, that this stock is also considered by very heavy investors. Okay, heavy investors के नाम मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन समझ लीजिए कौन है, ठीक है। सबसे पहले इधर एक 20 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट लग रहा है, ठीक है, ब्रेकआउट लग नहीं रहा है, ब्रेकआउट दिख रहा है,
ठीक है। ब्रेकआउट जो दिख रहा है उसकी वजह से मैं बोलूँगा कि 50 मूविंग एवरेज तक आने दीजिए, जो कि लेवल्स आपको ब्लू लाइन दिखेगी, एक मिनट, हाँ, विच विल बी अराउंड 2664.75, ठीक है। 2664.75 एक मेजर सपोर्ट मिलेगा आपको, जहाँ से अगर अगर आई एम सेइंग इफ़ बाय एनी चांस कल की वजह से वॉलेटिलिटी दिखती है, कल की वजह से कोई एक अप ट्रेंड दिखता है, तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन है अगर ब्रेकआउट मिला, बेसिकली आफ्टर 2800 का आपका एक बेस लाइन रहेगा कि इसके पहले बाय मत करना, इसके पहले बाय मत करना, पहले बोल रहा हूँ, इसके पहले बाय मत करना, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ पाता है, अगर सॉरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं तोड़ पाता है, ये जो बेस लाइन है ये नहीं तोड़ पाता है, तो वेट करो, वेट करो, क्योंकि इसका ये एक लॉन्ग टर्म स्टॉक है, वापस बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म स्टॉक है, ठीक है। एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, ओके। और इधर अगर ये ब्रेकआउट देता है, फिर ये एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि एक राउंडिंग कप का पैटर्न बनेगा, और जब ये राउंडिंग कप का पैटर्न बनता है ट्रेडर्स, याद रखो कि इसके टारगेट्स बहुत ऊपर ही रहते हैं, ठीक है। और फर्स्ट टारगेट्स फॉर लॉन्ग टर्म आई एम सेइंग 3437, 3437, और शॉर्ट टर्म के लिए 2996 आप रख सकते हो, ओके, जो कि पहले रेजिस्टेंस हो चुका है। अब आते हैं LNT पे। LNT पे 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं, ओके। LNT का भी सेम ही है, ठीक है। आपको ये ब्लू लाइन दिख रही है ट्रेडर्स, ओके, वेट, आपको है ना 2 लाइन्स रहेंगे इधर, एक, ओके, यस, इसको ही ब्लू कर देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है कभी भी, ठीक है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग कभी भी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अगर आपको ज़्यादा खिचड़ी दिख रही है तो प्लीज़ बता दीजिए कि यू नो लाइक आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, थोड़ा स्क्रैच से समझाऊँ, लेकिन आपको लेवल्स दे के रखता हूँ, ठीक है। वापस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, अगर आपको टारगेट्स भी ड्रॉ करके दूँ तो नो प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। इसका एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट इज सपोर्ट रेजिस्टेंस था, अभी सपोर्ट हो चुका है, ठीक है। एग्जैक्ट इधर सपोर्ट लेके इसने थोड़ा सा रिवर्सल साइन दिया हुआ है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन के बारे में अब जान लेते हैं कि इधर से, ओके, ये जो ट्रेंड लाइन है ये वापस एक बहुत ही नैरो ट्रेंड लाइन है, याद रखिए ट्रेडर्स। और इधर एक चैनल पैटर्न बन रहा है, चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट तब होगा जब आपको एक और सपोर्ट मिलेगा, ओके, एक मिनट, ओके। ये चैनल पैटर्न जो है यूजुअली इधर सपोर्ट मिल रहा है, एक ट्रायंगुलर पैटर्न है, अगर ये आपको हटा दूँ तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो, एक ट्रायंगल पैटर्न है, और इधर से वापस आपको एक बेस लाइन दे देता हूँ कि किधर से बाय करना है आपको। ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिख रही, सॉरी ट्रेंड लाइन नहीं, ये जो बेस लाइन जो दिख रही है, ब्लू कर देता हूँ इसको, ओके। ये जो बेस लाइन दिख रही है 1345.56 को अगर तोड़ता है, ये ट्रेंड लाइन जो है वो तोड़ता है तो ही बाय है। इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा थोड़ा नीचे रहेगा, क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है इसने। सो फर्स्ट टारगेट विल बी 1369, और ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स है, मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि LNT स्टॉक तो सबको मालूम है, सारे लोग बोलते ही है कि इन्वेस्ट करके रखो, ये करके रखो, वो करके रखो, लेकिन हर किसी की अलग अलग चॉइसेस रहती है। सो आई डोंट ब्लेम देम इफ़ दे आर नॉट कंफर्टेबल विथ यू नो इन्वेस्टिंग इन LNT। टेक कंपनी है, IT कंपनी है यार, ज़्यादा सोचना नहीं है यार, याद रखो किसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। बी एन इन्वेस्टर, डोंट बी एन इडियट, गधे की तरह मत काम करो, ठीक है। 1369 और 1396 और टारगेट्स भी अजीब ही है, 1369 1396 सही टारगेट्स मिले, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स है, आपको मिलेंगे, लेकिन वापस बोल रहा हूँ इधर सपोर्ट लेके बैठा है, सपोर्ट लेके बाद एक रिवर्सल का साइन दिख सकता है। रिवर्सल का साइन इसलिए बोल रहा हूँ ट्रेडर्स क्योंकि ये मेजर सपोर्ट है, अगर ये मेजर सपोर्ट तोड़ दिया, अगर ये तोड़ दिया देन 1300 इज़ योर नेक्स्ट सपोर्ट, ठीक है। ये आपका टारगेट रहेगा। ये अगर टारगेट, ये भी अगर आपको दिखता है कि ये तोड़ दिया है,
तो फिर इसका सीधा नेक्स्ट सपोर्ट जो है ये 1248 का सपोर्ट भी नहीं, आप बोल सकते हो कि फिर तो क्या बेर ही हो गया। ठीक है, ये तो कंफर्म बेर ही हो गया। लेकिन वापस एक बार वॉल्यूम्स चेक कर लेते हैं ताकि आप भी कंफर्टेबल हो, मैं भी कंफर्टेबल हो जाऊँ कि कैसे वॉल्यूम्स है इसके। ठीक है, और बाइंग प्रेशर तो दिख रहा है, इधर बाइंग प्रेशर दिख रहा है, लेकिन ये जो है इधर जो है 3 बिग कैंडल्स फॉर सेलिंग। ठीक है, उसके बाद भी ऊपर गया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा ट्रेडर्स। ठीक है, लेकिन मैं बहुत आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस स्टॉक। एल है, अच्छा स्टॉक है, तो अगर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपको बाय करने के लिए, देन व्हाई वुडंट यू, करेक्ट, व्हाई वुडंट यू। ओके, एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी नहीं किया है अभी तक। ठीक है, फिर उसके ऊपर टारगेट्स भी इसके बहुत अच्छे हैं। ओके, अप ट्रेंड में है ये स्टॉक, सारे स्टॉक्स तो वैसे भी अप ट्रेंड में। रेजिस्टेंस आपको मेजर 1393 बेसिकली 1396 के आसपास ही मिलेगा, तो आपको एक अच्छा टारगेट भी मिल जाएगा। ओके, सो याद रखिए कैसे ट्रेड करना है। अब आते हैं हम ओके, तो आ जाते हैं, ओ सॉरी, गेल एक और है एक और स्टॉक है। ओके, थिंक इसके बारे में, सॉरी आई फॉरगॉट अबाउट दिस स्टॉक। ठीक है, 15 मिनट्स चार्ट पे डाउन ट्रेंड ही दिख रहा है, फिर उसके बाद एक मेजर सपोर्ट जोन भी ब्रेक कर चुका है। जिन्होंने भी बाय करके रखा था, जिन्होंने भी पहले पहले एक्चुअली जिन लोगों को बोला है कि गेल बाय करके रखो या जो कुछ भी है, देयर इज़ अ मेजर ट्रेंड लाइन दैट हैज़ बीन ब्रोकन ओवर हियर। डेली कैंडल डेली चार्ट पे ब्रेक हुआ है, इधर एक गैप है, लेकिन ठीक है, दैट्स नो प्रॉब्लम। रीटेस्ट हुआ है थोड़ा 50 मूविंग एवरेज के नीचे अगर गया, then this is completely in a bear trend. Okay, 15 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं। 15 मिनट चार्ट पे देर इज़ नो साइन दैट एक रिवर्सल दिखने को मिलेगा। चैनल पैटर्न अगर मैं ड्रॉ करूँ इसका, ठीक है ट्रेडर्स, चैनल पैटर्न इसका बहुत अच्छा भी जा सकता है, कैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही मिनट, वो तो ड्रॉ करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, ये चैनल पैटर्न आपको दिख रहा है, इधर एक सपोर्ट लेके बैठा है, इधर एक सपोर्ट लेके बैठा है। तो फिर अगर ये भी बेसिकली दीज लेवल्स अगर आपको दिखते हैं, ओ नो, ये क्या हो गया, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। अगर ये जो लेवल्स है आपको 1 2 3 के आसपास अगर आपको दिखते हैं, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ 1 2 3 के आसपास अगर आपको दिखता है, भाई यार आज नंबर्स ही अलग दिख रहे हैं अजीब अजीब नंबर्स दिख रहे हैं 69 का 96 हो रहा है, अलग अलग टारगेट्स मिल रहे हैं, अलग अलग नंबर्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो या आपको एक सपोर्ट इधर, रुको आपको पीछे लेके जाता हूँ थोड़ा, पीछे लेके जाता हूँ, 30 डेज का करके दिखा। ओके, इधर भी एक मेजर रेजिस्टेंस मिल के बैठा है जो कि अभी सपोर्ट टर्न हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगेन बोल रहा हूँ कि गेल का थोड़ा बेरिश है। ठीक है, कल क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। कल बजट है, मज़ा आएगा, कल देखने के लिए एक्चुअली मज़ा आएगा। कल प्रेफर करूँगा कि आप है ना अपने पोजीशन जो भी है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर्स हो या जो कुछ भी है, आप सेफ खेलो, हेज करके रखो, कॉल एंड पुट बाय करके रखो। लेकिन मैंने खुद एक बहुत बड़ी गलती की है। लास्ट मिनट में मैं बाय करके रखा था कॉल का ऑप्शन, पुट का ऑप्शन भी बाय करना था, लेकिन तब तक मार्केट क्लोज हो गया था, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक नहीं क्या फियर है मेरे अंदर थोड़ा। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अगर गैप अप ओपन हुआ तो फिर ले लेंगे हम, अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो फिर तो लग गए। ठीक है, चलो निफ्टी बैंक पे आते हैं। पहले निफ्टी बैंक पे मेजर ट्रेंड लाइन का, और एक और बात बोलता हूँ कि मैंने कॉल ऑप्शन क्यों रखा है, मैं इतना थोड़ा आराम से क्यों हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको बोलता हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेंड लाइन है एक ब्रेक हो चुकी है। ओके, और जो कॉल ऑप्शन मैंने लेके रखा है उसमें वॉल्यूम्स बाइंग के बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे थोड़ा बाइंग दिख रहा था, और एक गैप है जो कि कवर होना बाकी है। तो कल अगर मुझे गैप अप में मिले
लेट्स एम फॉर लेट्स से अज्यूमिंग 20-30 पॉइंट्स का गैप अगर ओपन हुआ या फिर 10-15 पॉइंट्स का भी गैप ओपन हुआ, आई विल बी हैप्पी और उसी टाइम पे मैं निकाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि आई डोंट वांट टू ट्रेड इन अ वॉलेटाइल मार्केट, ना ही मुझे हेज करना है, ठीक है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि अगर मैं एक दिन ट्रेड ना करूँ तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इधर निफ्टी में एक फॉल दिख रहा है, ठीक है। ये जो थिन ट्रेंड लाइन जो आपको दिख रही है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेजर ट्रेंड लाइन है, क्योंकि आपको डेली कैंडल स्टिक्स डेली चार्ट पे एक अलग ही सिनेरियो दिखेगा। मेजर ट्रेंड लाइन है, ब्रेक हो चुका है, ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट भी हुआ है और फिर नीचे के तौर जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे कि न्यूज़ फीड हुई है, जैसे कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल में दिख रहा है, जो कि अभी ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन जैसे कि फीड हो चुका है कि बजट बहुत अच्छा होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन जो अपने चार्ट्स बोल रहे हैं कि इधर एक मेजर डाउन ट्रेंड दिख सकता है, ठीक है। तो मैं कल क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि, ठीक है, कल के जो आवर में है आपको फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो है मैंने कॉल ऑप्शन का जो फंडा है क्यों लेके बैठा हूँ 50, एक मिनट, आपको ये जो है ना एक दूसरा कलर, यार कलर कौन सा लूँ वो भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो, ठीक है, पर्पल लिया है, बहुत अजीब दिख रहा है, ठीक है। इधर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि 61.8 पहले टेस्ट किया है, ठीक है, 61.8 पहले टेस्ट किया है, फिर रिजेक्शन है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ एक बार अगर 50 का रिट्रेसमेंट दे दे तो फिर बहुत अच्छा फॉल आएगा, और उस फॉल देखने के लिए उसमें मज़ा आएगा, वो फॉल ट्रेड करने के लिए मज़ा आएगा। तो फिर कल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि थोड़ा गैप अप ओपन हो गया, वो प्री ओपन मार्केट के हिसाब से ही होगा, ओके। अगर थोड़ा गैप अप ओपन हुआ एंड देन 50% का रिट्रेसमेंट अगर मिला, देन दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन फर्स्ट टारगेट्स अगर आपको देखने हैं कि ये जो मेजर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है उसके टारगेट्स कितने रहेंगे, फर्स्ट टारगेट विल बी 600 पकड़ लो, 650 पकड़ लो, ठीक है। ये तो कुछ ज़्यादा एक्यूरेट बता रहा है, 650 पकड़ लो, उसके आसपास ही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट अगर अचीव हुए तो फिर वो 50% रिट्रेसमेंट जो है उधर ही क्लिक होएगा, और उसके बाद थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो मेजर ट्रेंड लाइन है वो ब्रेकआउट हो चुकी है, ओके। और आपको जैसे बताया था, डबल बॉटम पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न ब्रेकआउट, और फिर डाउन ट्रेंड, टारगेट्स भी लास्ट टाइम के रीच हो चुके हैं। अब लास्ट टाइम का जो टारगेट है, ठीक है, वो अब रेजिस्टेंस जैसे भी प्ले कर सकता है, ठीक है। तो याद रखिए, जो अपना सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस भी बन सकता है, और जो अपना रेजिस्टेंस था वो अपना सपोर्ट भी बन सकता है, ठीक है। चलो अब निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी पे तो भाई क्या बोले, निफ्टी पे एक सीधी बात बोल देता हूँ, ठीक है। क्लियर कट इधर बहुत सेलिंग प्रेशर है, निफ्टी में ट्रेड करना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। बजट है, उसके ऊपर मालूम है, मैं वापस बोल रहा हूँ, बजट है। मैं पहले कभी भी इतना सुना नहीं हूँ बजट के बारे में, जितना जितना पूरे वीक में सुन रहा हूँ, बजट है। जो यूट्यूब वीडियो खोला उसमें बजट है, ठीक है। नॉर्मल डे है, ठीक है, बैलेंस शीट आ रही है, इंडिया की बैलेंस शीट आ रही है, उसमें पता चलेगा कि कौन से सेक्टर में कैसे हो रहा है। तो निफ्टी से तो दूर ही रहिए, ठीक है। निफ्टी में अगर रिवर्सल दिखा तो दैट विल बी समथिंग एल्स ओनली, ठीक है, क्योंकि इधर इधर क्लियर कट ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट हो चुका है, 50 मूविंग एवरेज का भी लाइक यू कैन से कि ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। कल जो था, फ्राइडे का जो दिन था, सॉरी कल भी नहीं, फ्राइडे का जो दिन था, जितना आपको ये जो 3 कैंडल स्टिक्स जो दिख रहे हैं ना, जो कि आपको एक ग्रीन में दिख रहे हैं, वो सब निफ्टी बैंक की वजह से हो रहे हैं। फाइनेंशियल्स क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था, आपको इधर भी देखेगा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है, उसके बाद कितने अच्छे से मूव किया है, और ओनली निफ्टी बैंक इज इन पॉजिटिव, ओनली निफ्टी बैंक इज इन पॉजिटिव, ठीक है। याद रखो, निफ्टी बैंक इज इन पॉजिटिव, ये वॉल्यूम का तो निकाल देते हैं, ठीक है। ओनली निफ्टी बैंक वॉज इन पॉजिटिव, लेकिन बाद में जो सेलिंग प्रेशर दिखाया है, मज़ा आ गया उसमें, ठीक है।
चलो फिर कॉल तो खरीद के रखा है, अगर इफ़ यू आर प्रूवन रॉन्ग नो प्रॉब्लम, इफ़ यू आर राइट नो प्रॉब्लम, ठीक है। पर दैट वाज माय मिस्टेक, दैट वाज अ वेरी फूलिश मिस्टेक। लेकिन बहुत बहुत एंड में ही ले लिया मैंने, मालूम है क्या, थोड़े से एटलीस्ट 2-3 मिनट्स बिफोर आई शुड हैव हेज्ड माई पोजिशन फॉर कॉल एंड पुट। लेकिन जैसे ही मुझे कॉल का जो वॉल्यूम है ना वो इंक्रीज होते देखा, so I was more keen to buy and I was waiting for the right opportunity। जैसे वेट करते करते गया 29, फिर उसके बाद 30, जैसे ही पुट का ऑर्डर डालने गया वो बोला कि मार्केट क्लोज हो गया। सो दैट्स वन ऑफ माई मिस्टेक्स, आई एक्सेप्टेड और आपको बता भी देता हूँ, कोई प्रॉब्लम उसमें आई डोंट हैव एनीथिंग, ठीक है। एक फूलिश मिस्टेक थी, हो गई गलती, ठीक है। क्या करोगे आप क्या करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकते हो या फिर कोई जजमेंट पास कर सकते हो, लेकिन एट द एंड आई एम ओनली गेटिंग माई लर्निंग्स, राइट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन जो निफ्टी में दिख रही है बेरिश ही है, कल देखते क्या होता है। इसलिए मैं एनालिसिस नहीं दे रहा हूँ निफ्टी का, बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ निफ्टी के, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ट्रेंड लाइन है। स्टॉक्स के एनालिसिस दे दिए, लेकिन स्टॉक्स में भी बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ ये जो बजट है बहुत स्पिरिचुअल डे भी कह सकते हैं। बहुत सालों से वैसे भी चल रहा है कि बजट में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा 1-2 दिन कूल ऑफ होने दीजिए, फिर तब तक नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो का वेट कीजिए, ओके। सो हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग वीक, हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग डे टुमारो एज वेल। और अगर हो सके तो अवॉइड कीजिए, और अगर ट्रेड भी कर रहे हो, ठीक है, स्टॉप लॉस का तो ठीक है ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, हेज करके रखिए अपने पोजीशंस, बाय और सेल दोनों करके रखिए, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा सेफ रहोगे, ओके, क्योंकि कल बहुत वॉलेटाइल होने वाला है। और जैसे मैं सुन रहा हूँ कि बहुत वॉलेटिलिटी रहती है, ठीक है। ये मेरा पहला साल होने वाला है बजट के साथ, ओके, दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट ईयर, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ऑब्जर्वेशन करूँगा, अपना गैप अप के पॉइंट्स लेके निकल जाऊँगा, बस उतना ही है, ठीक है। बट लेट्स होप, क्योंकि एंड हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग वीक, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर पसंद आ गया होगा तो कमेंट भी दे दीजिए, ठीक है, 5 सेकंड का काम है, कमेंट दे दीजिए, आई होप इट हेल्प्स यू गाइज, और फिर आपको ज़्यादा स्टॉक्स मिले दिस वीक, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीक।